नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा मीना कुमारी और मुमताज़ का, साथ ही बात होगी उस बंगले की जिस बंगले को लेकर दशकों तक अलग अलग तरीके से अफवाहें उड़ती रहीं। बंगला मीना कुमारी का था और बाद में मुमताज़ का हो गया। कई लोगों ने कहा कि ये बंगला मीना कुमारी ने मुमताज़ को तोहफे में दिया है, तो कई लोगों ने कहा कि तंगहाली से गुजर रही मीना कुमारी इस बंगले को बेचने के लिए मजबूर हो गई थी। लेकिन अब सालों बाद मुमताज़ ने एक इंटरव्यू में इस पूरे किस्से का खुलासा करते हुए जो हकीकत है उसे दुनिया के सामने रखा है। 70 और 80 के दशक की जानी मानी एक्ट्रेस मुमताज़ ने अपने करियर में कई हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। वो अपने दौर की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस रहीं। हाल ही में मुमताज़ ने खुलासा किया है कि मीना कुमारी ने अपना बंगला बेचकर दोस्त की मदद की थी। वो दिवालिया नहीं हुई थीं। उनके दिवालिया होने की सारी खबरें झूठी थीं। सालों बाद मुमताज़ ने ये सारा खुलासा किया और मुमताज़ ने एक फिल्म में मीना कुमारी के साथ काम किया था और उन्होंने बताया था कि मीना कुमारी जानती थीं कि वो अब उनके पास वक्त कम है, वो कभी भी इस दुनिया को अलविदा कह सकती हैं। बीमार थीं बहुत, शराब की एक बूंद भी उनके लिए जहर थी, लेकिन वो शराब पिए जा रही थीं। इसलिए उन्होंने अपने बांद्रा वाले बंगले को मुझे बेच दिया था, लेकिन वो दिवालिया नहीं थीं। मुमताज़ ने उन सभी रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि मीना कुमारी दिवालिया थीं जब उन्होंने अपना बांद्रा वाला घर उन्हें बेचा था। ये 1972 का साल है। निर्माता सावन कुमार टाक एक नई फिल्म गोमती के किनारे की घोषणा कर रहे थे। फिल्म की स्टार मीना कुमारी ने जोर दिया कि वो भी इस फिल्म का निर्देशन करें। वो शराब की लत से जूझ रही थी और उनकी सेहत पर इसका असर पड़ा था। मीना कुमारी की बिगड़ती सेहत की वजह से फिल्म की शूटिंग लंबी खिंच गई थी, जिससे सावन कुमार के सारे पैसे खत्म हो गए और अपने दोस्त की मदद करने के लिए मीना कुमारी ने अपना बांद्रा का बंगला बेचने का फैसला किया। मुमताज़ ने यह भी खुलासा किया था कि बंगला उन्होंने अपनी को स्टार मुमताज़ को ही बेचा, यानी मुझे ही बेचा, और इसके बाद ये अफवाहें फैली थीं कि वो दिवालिया हो गई थी, इस वजह से उन्होंने बंगला बेच दिया, जबकि मुमताज़ ने बंगला खरीद कर उनकी मदद की थी। इंटरव्यू में मुमताज़ कहती हैं कि इस घटना के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां थीं। दरअसल जब सावन कुमार ये फिल्म बना रहे थे तो बजट की कमी के चलते मीना कुमारी ने डायरेक्टर की मदद करने के लिए बंगला बेचा था। मुमताज़ बताती हैं कि क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं तुम्हें तुम्हारी बकाया राशि के बदले अपना बंगला दे दूं? ये बात मीना कुमारी ने मुमताज़ से कही थी। वो कहती हैं कि पहले तो मैं हिचकिचाई, क्योंकि वो घर उन्होंने अपने लिए बनाया था, लेकिन वो बार बार कहती रहीं कि वो अपनी बीमारी की वजह से अब ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेंगी। अंततः मुमताज़ कहती हैं कि मैंने वो घर ले लिया। मुमताज़ आगे कहती हैं कि सभी खबरें जो कहती हैं कि वो दिवालिया हो गई थीं और इसलिए उन्होंने अपना बंगला बेचा, ये बातें गलत हैं। वो बस जानती थीं कि उनका कोई परिवार नहीं है, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो बंगला मुझे दे दें, बजाय इसके कि वो खाली पड़ा रहे। मुझे लगता है कि वो घर के लिए काफ़ी लकी साबित हुआ मेरे लिए, और उस घर में जाने के बाद मेरा करियर अच्छा चला। मुमताज़ एक दौर में वो टॉप एक्ट्रेस बन गई थी। जब खिलौना फिल्म से शत्रुघ्न सिन्हा को निकाला गया था तो एक्ट्रेस की वजह से ही उन्हें फिल्म में काम मिला। वो डायरेक्टर से भिड़ गई कि जब तक शत्रुघ्न सिन्हा को काम नहीं मिलता तब तक वो फिल्म नहीं करेंगी। आपको बता दें कि एक वक्त के बाद तो वो इस मुकाम पर आ गई थी कि वो सीधा सुपरस्टार राजेश खन्ना के स्टारडम को टक्कर देने लगी थी। वो कहती भी थी कि राजेश खन्ना के साथ सारी फिल्में, ज़्यादातर जो सुपरहिट रहीं, वो मेरे साथ हैं। फिल्म आईना में तो वो लीड रोल में थी और राजेश खन्ना ने फिल्म में कैमियो का रोल किया था। हालांकि ये बात सही है कि राजेश खन्ना और मुमताज़ की जोड़ी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक तरीके से एक ऐसी जोड़ी के रूप में उभरी कि दोनों जिस फिल्म में रहे वो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।